छठे इमाम की बहुत सी हदीसें वो मिक्सअप हो जाती है, ये पता भी नहीं चल पाता 1400 साल या 1300 साल के इज्तिहाद के बाद भी कि ये हदीस पांचवें की है कि छठे की है। चुनाचे अक्सर यही जुमला लिखा जाता है अन अहदे हिमा, रावी ने ये रिवायत इन दो में से किसी एक से रिवायत की, क्योंकि दोनों मासूमीन मदीने की मस्जिद में मदरसा चला रहे थे और तकरीबन जितने पांचवें के शागिर्द हैं वही सब छठे के शागिर्द हैं। तो पांचवें की हदीस कभी छठे के नाम से, छठे की हदीस पांचवें के नाम से। ये मासूमीन के हालात में बयान कर रहा हूं। मुझे इतनी लंबी चौड़ी तमहीद की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं हैरत ज़दा हूं इसलिए ये तमहीद इतनी लंबी हो गई। और इसी तरह जो हमारी कौम का सबसे अहम मौजू करबला के हालात में भी कितने वाकयात ऐसे हैं कि एक खास तौर पे करबला के बाद एक बीबी के हैं वो दूसरी बीबी के नाम से पढ़ दिए गए। फर्क क्या, वाकया हुआ, मुसीबत आई, दोनों काबिल एहतराम शख्सियतें हैं। कितने ही ऐसे वाकयात हैं जो जनाब उम्मे कुलसूम के हैं, शहजादी ज़ैनब के नाम से पढ़े जाते हैं। किसी और बच्ची के हैं, जनाब सकीना के नाम से पढ़े जाते हैं। तो खैर बात बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, लेकिन बता ये रहा था कि ये वो शख्सियतें हैं जिन पे तो बाकायदा हमारे यहाँ हर वक्त 1400 साल से रिसर्च जारी। तो उसमें अगर मीसम तम्मार और रुशैद हजरी का वाकया मिक्सअप हो गए कि जहां रिसर्च की बात तो छोड़िए, रुशैद हजरी का नाम भी 95% मोमिनीन ने नहीं सुना होता। तो अब ये होता है कि जो के नाम नहीं सुना तो बाज़ औक़ात जल्दी की वजह से वो वाकया मीसम के नाम से पढ़ दिया गया होगा कि भाई मीसम का नाम तो हर एक को मालूम है, शख्सियतें एक स्टेटस की हैं, वाकया एक अंदाज का है, ये ज्यादा मशहूर है। खास तौर पर शायरी में इतना वक्त नहीं होता। अच्छा अब आइए, ये थोड़ी तमहीद है तो आप समझ गए होंगे। मुझे इत्तला मिली कि एक भी नहीं, दो भी नहीं, पांच भी नहीं, एक कसीर तादाद में मोमिनी उस दिन से कंफ्यूज बैठे जिस दिन मैंने मीसम तम्मार के हालात में ये बताया कि जबान मीसम तम्मार की नहीं कटी, जबान रुशैद हजरी की कटी। तो मैंने ये को थोड़ी कहा कि मीसम तम्मार पे कोई जुल्म ही नहीं हुआ और वो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हुए और सारे मजालिम रुशैद पर हुए। ये को थोड़ी कहा कि मजमा चौंक उठा कि आज तक तो हम कुछ और सुनते आए। मीसम तम्मार पर भी बराबर से उतना ही जुल्म हुआ, लेकिन चूंकि हमारे यहां मीसम तम्मार की शोहरत रुशैद के मुकाबले में बहुत ज्यादा, खाली ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। अब एक सवाल किया गया कि मौलाना आपने ये कहां से पढ़ दिया? तो मैंने सवाल किया कि आपने कहां से पढ़ दिया कि मीसम की जबान कटी? भाई आप भी तो बताइए ना कि आपने किस किताब में पढ़ा। आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे शायरी में सुना कि जबान कट गई मीसम की। तो शायरी तो दीन नहीं होता है ना। कौन सी तारीख कभी किसी मोमिन ने आराम के साथ इत्मीनान के साथ बैठ के पढ़ी हो कि मीसम के हालात क्या हैं और रुशैद के हालात क्या हैं? अच्छा अब मैं एक जुमला कह दूं जो बहुत सारे खतीब और जाकिर हजरात तो जोश खिताबत में कहते हैं, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। और वो ये कि मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें मीसम तम्मार के हालात लिखे हों, शायरी नहीं, मरसिया नहीं, उसमें तो एक शायराना जबान होती है, लेकिन कोई भी किताब मोतबर या ज़ईफ, और इसमें मुझे बता दीजिए कि कहाँ ये लिखा हो कि मीसम तम्मार की जबान कटी। मीसम तम्मार के हालात उर्दू में भी कई किताबों में, रुशैद हजरी के हालात उर्दू में भी कई किताबों में। शायद मैं बात को ज्यादा फैला गया, समेटूं। और वो ये कि दोनों मौला के करीबी सहाबी, दोनों मौला के शागिर्द,
दोनों को मौला ने एक जैसा इल्म अता किया था, दोनों की शहादत का तकरीबन वाकया भी मुश्तरक है। भाई ये फर्क था कि जब मीसा में तम्मार को खजूर के दरख्त पे सूली दी गई तो उनके मुंह पे लगाम चढ़ाई गई ताकि वो मौला के फजाइल बयान न कर सके और आने वाले जमाने के हालात। और रुशैद हजरी को जब खजूर के दरख्त पे सूली दी गई तो उनकी जबान काट ली गई। मकसद इस जुल्म का एक ही था, मौला के फजाइल मजमे के कान में ना पहुंचे। जब सूली दी जाती है तो मजमा आम जमा होता है ये मंजर देखने के लिए, और जो आने वाले हालात ये दोनों बता रहे हैं कि ये जो हम पे जुल्म कर रहे हैं इनका अंजाम क्या होगा, ये हालात बता रहे हैं इससे रोकने के लिए। बाकी तकरीबन मुश्तरक मजालिम में हाथ पांव काटे गए, मीसा में तम्मार के पेट में बर्छी भी मारी गई। और ये तो फिर मैंने वजाहत की कि एक के मुंह पे लगाम चढ़ाई ताकि वो बोल ना सके, एक की जबान कटी। और फिर आखिरी में शुरू वाला जुमला रिपीट कर दूं, किसी भी किताब, आप पूछ रहे किस किताब से पढ़ा, मैं कहता हूं किसी भी किताब जाके मीसा में तम्मार और रुशैद के हालात पढ़ लीजिए। अच्छा फिर भी अगर इसरार रहेगा तो मसलन 14 सितारे उर्दू में एक किताब है आइम्मा के हालात पर, उसमें भी लिखा हुआ मौला के वाकयात के आखिर में मौला के सहाबी। इल्मी दुनिया में यह हवाला इतना मोतबर नहीं। शेख अब्बास कुम्मी जिनकी मफाती के बगैर मोमिन न साल के बाकी अमाल अंजाम दे सकता है और न ही शायर हुसैनी या ये कि अतबात मुकद्दसा ज़ियारत कर सकता। यही मफाती हर एक के हाथ में होती। उन्होंने चारदा मासूमीन के हालात पे जो मशहूर किताब लिखी है मुंतहल आमाल, जिसमें हर इमाम के हालात के बाद, इमाम के हालात हो गए। अब मैं ये अपने जो इस वक्त का सवाल है उसके जवाब के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने कौम में मुताले की आदत बढ़े इसलिए किताब का शौक दिला रहा हूं कि इस किताब में हालात इमाम के हो गए। उसके बाद 2 चैप्टर और होते हैं, एक में फिर इस इमाम की औलाद और औलाद की औलाद और औलाद की औलाद की औलाद, बहुत सारे सादात कराम के जो शजरे उसकी तफसील होती है। एक पूरा एक चैप्टर होता, और दूसरा चैप्टर होता है इस इमाम के अहम तरीन सहाबी। अब अगर अबू हमजा सोमाली का मैंने नाम लिया और उनके हालात पढ़ना है तो यही किताब आपके काम आएगी। और तमहीद मुकम्मल करके, तमहीद भी नहीं, सवाल का जवाब, जिस चीज पे मैं आ रहा हूं वो भी आपको तफसील इस किताब में मिलेगी। यानी यह हवाला खाली सवाल के जवाब के लिए नहीं हुआ, हमारे आज के मौजू के आगाज के लिए भी हुआ जो बस अब शुरू होने वाला। तो मीसा में तम्मार, रुशैद हजरी, इनके हालात मुंतहल आमाल किताब में मौला के सहाबियों में मिलेंगे। हबीब इब्न मुजाहिर के नहीं, वो मिलेंगे इमाम हुसैन के सहाबियों में। बहुत इस एतबार से बहुत अच्छी किताब कि इसके अंदर 2 ऐसे मौजूआत पे बात की गई जो आमतौर पे उर्दू किताबों में नहीं होते। एक आइम्मा के असाब, भाई पैगम्बर के साहबी सलमान हो, मिक़दाद हो, अबू ज़र, तो फिर भी मजलिस में हालात आते रहते। अबान इब्न तग़लब छठे इमाम कहते हैं कि मुझे मोहब्बत है कि तुम जाके मस्जिद में बैठो, लोगों के दरमियान फतवा दो। मरजइयत के लिए एक बहुत बड़ी दलील भी है। अब ये अबान इब्न तग़लब नाम भी नहीं सुना लोगों ने। अज़बक़ इब्न नुबाता मौला के इंतहाई करीबी साहबी, जब इमाम हसन से कहा था बेटा हसन अब तुम्हारा बाप किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, 21 रमजान मगरिबी शाह के बाद सिर्फ 5 या 6 साहबियों को आने की इजाजत दी। अज़बक़ इब्न नुबाता उनके लीडर थे जिनको आखिरी जियारत की इजाजत मिली, और इनसे मौला ने वो एक हदीस इरशाद फरमाई जो मसला शरई को वाज़ेह करने वाली कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि 3 गुनाहगारों की बख्शिश नहीं। ये 21 रमजान की हदीस आप सुनते या सुनते होंगे। तो आखिर में वजाहत भी की उस हदीस में, कहा पहला जो अपने बाप का आक हो
और कहा कि हम और रसूल इस उम्मत के बाप हैं, आके वालिदैन में सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमारा हक अदा न करने वाला। ये अज़बक इब्न नुबाता, यही वो अजीम साहबी जिनको मौला ने रजत, क्योंकि अभी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब पिछले अशरे में हालात पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी से ये बात कह रहा हूं इत्मीनान के साथ कि हालात तो आपने सुने। मौला ने जमाने के इमाम के आने के बाद अपना ज़हूर जो बताया कि मैं किस तरह जाहिर हूंगा, अना दाब्बतुल अर्ज़, मैं दाब्बा अर्ज़ हूं, सफा और मरवा के दरमियान। जमाने का इमाम हजर अस्वद के पास जाहिर होगा, मैं सफा और मरवा के दरमियान जाहिर हूंगा, अंगूठी लेके आऊंगा, हर एक की पेशानी पे लगाऊंगा, जिसकी पेशानी पे लगाऊंगा मोमिन की पेशानी पे हाजा मोमिन आ जाएगा, काफिर की पेशानी पे हाजा काफिर। मशहूर हदीस, पूरा खुतबा शायद पढ़ा भी हो मौलाना ने। यह अज़बक इब्न नुबाता कौन है? नाम सुन लिया और बस, बल्कि नाम भी नहीं सुना। यह है कौन? इनकी अजमत क्या, इनकी फजीलत क्या कि मौला इन्हें एक तरह से गैब के हालात बता रहे। तो अब ये असहाबे इमाम जो मशहूर नहीं है लेकिन रुतबे में मशहूर से कम भी नहीं है, उनके हालात उर्दू में नहीं मिलते, इस किताब में मिलेंगे। और दूसरी चीज जो इस किताब की खुसूसियत, औलादों के हालात नहीं, औलाद तो हर सही सैयद के पास उसका शजरा भी महफूज होता है और इस हवाले से मालूमात भी नहीं, वो नहीं, आइम्मा की माओ के हालात। यह वाहिद किताब आपको उर्दू में मिलेगी। फिर इससे वही तर्जमा कर करके बहुत से उलमा ने पूरी किताब लिख डाली, लेकिन बहरहाल पहली किताब आपको ये मिलेगी जिसमें हर इमाम की माँ के वो हालात हैं जो आमतौर पे हमारे यहाँ नहीं पढ़े जाते। अब किस तरह से नजमा खातून से 7वें इमाम की शादी हुई और वो तस्वीर वाली रिवायत है क्या, ये आपको उर्दू में आमतौर पे नहीं मिलेंगी ये चीजें। ये इसमें तो मुंतहल आमाल का तारुफ सवाल के जवाब के लिए भी कराया कि मीसम के भी पूरे हालात हैं, अत्तमार और रुशैद के भी, और इसके अलावा मासूमीन के हवाले से कुछ ऐसी मालूमाती बातें जो आमतौर पे उर्दू किताब में नहीं आती। तर्जमा इसका हुआ है अहसनुल मकाल के नाम से। बहरहाल बहुत लंबा जवाब दे दिया, लेकिन इसमें कुछ खास तौर पे जो आखिरी जुमला मैंने अभी कहा, आइम्मा की माए, ये मेरा मौजू बनने वाला है, और असहाबे इमाम में से बास के हालात। ये तो आज की मजलिस का वैसे ही उन्वान था, तो बजाय इसके कि मैं मजलिस में रुक रुक के किताब का तारुफ करा के हवाले देता, शुरू में पूरा तारुफ हो गया। अब आ जाइए असल मौजू। दो आदमी, दो मोमिन, इमाम के चाहने वाले, इमाम के शिया लड़ रहे हैं। कल मजलिस इसी पे खत्म हुई थी ना, उसी रिवायत पे, उससे रब्त दे के बात को आगे बढ़ाना। लेकिन जब हमने असहाबे इमाम में से इतनों के हालात पर दो दो जुमलों में सही बात कर ली, तो जो असल रावी है उस रिवायत का मुफज्जल इब्ने अमर, उनके बारे में भी एक दो जुमले बता दिए जाएं। मुफज्जल इब्ने अमर का इस एतबार से खुसूसी तस्करा होता था पहले, और अब दोबारा होने लगा कि इनको बिठाकर छठे इमाम ने वो ट्रेनिंग दी थी कि वो वाली ट्रेनिंग नहीं, लेकिन उससे जो पैगाम है वो आज काम आने वाला है। वो ये कि चौथे इमाम के जमाने से इस्लामी दुनिया बहुत तेजी से फैलने लगी, बहुत तेजी से। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आया? चौथे इमाम के जमाने। ज़ैद शहीद की वालिदा सिंधी खातून उसी जमाने में तो सिंध से आई थी इस्लामी दुनिया में, जो चौथे इमाम की उनसे शादी हुई। और यूरोप में इस्लाम किस जमाने में पहुंचा? जो स्पेन में तारिक बिन जियाद गया, चौथे इमाम के जमाने। रशिया और चाइना में इस्लाम कब पहुंचा? चौथे इमाम के जमाने में। अफ्रीका का आखिरी हिस्सा दश्तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो बहरे जुल्मात जो इकबाल के शिकवे में आया, वहां तक इस्लाम कब पहुंचा? चौथे इमाम के जमाने। तो अब ये खाली इस्लाम नहीं पहुंचता,
जहां इस्लाम पहुंचता है वहां के लोग अब मक्के मदीने आते हैं, और जब मक्के मदीने आते हैं तो अपने मसले लेके आते हैं। जो मसले मक्के और मदीने में नहीं है यूरोप में है, जो प्रॉब्लम मक्के मदीने में नहीं है चीन में है, जो चीज कभी सोची भी ना थी मक्के मदीने वाले ने वो रूस में है। हर जगह के अपने कुछ लोकल मसले होते हैं, खाने के हवाले से कि ये चीजें हलाल है कि हराम, तो देखी ही नहीं अरब वालों ने कभी। लिबास के हवाले से कि ये वाला लिबास पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो ये तो मैंने बहुत जल्दी मिसाल दे दी, सैकड़ों मसले लेके आते हैं, चौथा इमाम, पांचवा इमाम, छठा इमाम। तो अब ये इस्लाम फैल रहा, इस्लाम फैलने के नतीजे में मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है, मुसलमानों को पेश आने वाले मसले भी बढ़ रहे हैं। चले 11 या 12 दफा जिस किताब का हवाला दिया एक बार फिर दे दूं, इस आज के मजलिस में 2 किताबों के हवाले आ गए, एक पुराने अंदाज की, एक नए अंदाज की। अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट, यह अंग्रेजी तर्जुमा। आयतुल्लाह सिस्तानी की एक किताब है अल फिक्ह लिल मुख्तरबीन, फारसी में उसका तर्जुमा हुआ है फिक्ह बराए गर्ब नशीनान, अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट, उर्दू में तर्जुमा हुआ है जदीद फिक्ही मसाइल। एक किताब है हर जबान में, फ्रेंच, जर्मन, ये 2 तो मुझे पता है कि इसमें भी तर्जुमा हुआ। अब ये किताब क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि जब हमारे ये बच्चे एजुकेशन हासिल करने के लिए कनाडा की यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में पहुंचे तो बहुत से ऐसे मसले पेश आए जो ना इंडिया में थे ना पाकिस्तान में। मसले पेश आए तो सवाल पूछा तो जो जवाब आया वो किताब की शक्ल में छाप दिया गया। ये हमारी आंखों के सामने की बात। तो ये तो कोई मसले नहीं, असल मसले उस वक्त पेश आ रहे थे, चौथे, पांचवें और छठे इमाम के जमाने। मगर अब जो जुमला मैं कह रहा हूं बहुत एहतियात से, और वो ये है कि इस्लाम, मुसलमानों की तादाद बढ़ी, इस्लाम बड़े इलाके में पहुंचा। अब जब तादाद बढ़ी तो मुसलमानों के मसले पैदा हुए, और के बाद का जुमला, और जिन जिन इलाकों में इस्लाम पहुंचा तो वहां पहले से तो कोई मजहब था ना, वो मजहब वाले मुसलमान होने लगे, वही तो मुसलमान हुए जो पहले से थे। अब वो जो पुराने मजहब वाले थे, मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा इस्लाम को रोकना पड़ेगा, ये तो हमारे सारे बच्चों को बहका के ले जा रहा, ये तो हमारे सारे जवानों को बहका के ले जा रहा। चुनाचे वो अब आने लगे मदीने, उनके उलमा, और इस्लाम पर एतराजात लेके आने लगे। अलबत्ता कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे ये बात ना छेड़े जहां इमाम मासूम बैठे। किसी के बाकायदा ही तारीख में पढ़ रहा हूं, ऑथेंटिक तारीख, मदीने के अंदर अब उस जमाने के एतबार से होटलों में पहुंच गए, कहवा खानों में पहुंच गए, कोई तकरीब है वहां पहुंच गए, शाम के वक्त हर महल्ले में एक बैठक होती है, चौपाल, ये टीवी और ये फजूलियात तो है नहीं, चुनाचे लोग कैसे टाइम गुजारे, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के खिलाफ एतराज शुरू कर दी, और एतराज किए उन्होंने यूरोप से आ रहे साइंस वाले, आज भी यही साइंसी एतराजात। अगर इमाम मासूम कभी वहां पहुंच गए, वो एक एक करके खुदा हाफिज कह के उठ के चले गए। आखिर इमाम ने अपने इस करीबी सहाबी मुफज्जल को बुलाया और कहा कि देखो, खास तौर पर इस वक्त जो एक डेलीगेशन यूरोप से आया और बच्चों और नौजवानों को बहका रहा, मैं जाता हूं तो ये बात ही नहीं करते, ठहरते भी नहीं। अब ये काम तुम करो, और तुम्हें तो नहीं जानते तुम कौन हो, एक आम आदमी, और जाकर उनसे मुनाजरा करो इस्लाम और साइंस पर। आज की साइंस नहीं, उस जमाने की साइंस जो ये कहती थी
कि जमीन चपटी है या चौकोर है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, ये उस जमाने की साइंस कहती थी और इससे एतराज होता था। तुम जाओ। तो मौला ये इतने बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स और इतने बड़े बड़े अपने वक्त के आइंस्टाइन या न्यूटन, इमाम ने कहा बैठो। 4 दिन सुबह की नमाज से लेकर ईशा तक इमाम ने इनको बिठाया और मुख्तलिफ साइंसिस की मदद से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मुख्तलिफ साइंसिस की मदद से, बायोलॉजी, जोलॉजी, ये बॉटनी, इमाम ने इनको इतना ट्रेन किया, दलीलें दी 4 दिन मुसलसल। कि फिर ये गए उन महफिलों में, उन्होंने देखा एक आम आदमी आ रहा, जाहिरी शक्ल और सूरत भी ऐसी नहीं है कि उससे डरे। कहा भाई मेरे कुछ सवालात। और 4 दिन की इस ट्रेनिंग के नतीजे में वो डेलीगेशन यूरोप वाले साइंटिस्ट का ऐसा भागा और फरार इख्तियार किया कि बद्र उहद की तारीख आंखों के सामने ताजा हो गई। ये मुफज्जल इब्ने अमर बाकायदा इन्होंने अपने ये पूरे हालात कि इमाम ने मुझे क्या बैठ के सिखाया, एक किताब की शक्ल में लिखे। किताब बनी, किताब नाम है उसका हदीसे मुफज्जल इब्ने अमर। और हाल ही में पाकिस्तान में 4-5 साल पहले 3 जिल्दों में, तीन अलग अलग जिल्दों में इस एक हदीस को, एक हदीस इसे दोबारा छापा गया है। तो आजकल जो है कि इस्लाम पर साइंस के हवाले से एतराजात, तो इमाम ने जो उसकी पॉलिसी बताई, इमाम ने जो तरीका बताया, इमाम ने जो जवाबात दिए, ये मुफज्जल इब्ने अमर। ये रावी की अहमियत बता रहा हूं, रावी, क्योंकि अज़बक इब्ने नुबाता, अबान इब्ने तगलिब, अबू हमजा सोमाली, बड़े बड़े साहबियों के नाम आ गए तो जिनका वाकया आ रहा था। लेकिन ये मेरे यहाँ मजलिस में लेकिन तो जरूर होता। तो लेकिन मेरा जो असल मुफज्जल इब्ने अमर से तारुफ है वो ये है कि जब वो हदीस मैंने पढ़ी थी आज से ठीक 43 साल पहले, 1974 में जब वो हदीस मैंने पढ़ी थी, तो किताब में हदीस तो देखी थी लेकिन रावी मुझे नहीं मालूम थे। तो लोगों ने एतराज किया, कहां से पढ़ दिया। एक वक्त में तो मेरी हर बात पे एतराज था, तकलीद कहां से पढ़ दी, ये खुमुस कहां से पढ़ दिया, ये हिजाब कहां से पढ़ दिया, ये दाढ़ी कहां से पढ़ दी, हर चीज पे एतराज था एक जमाने में। तो ये कहां से पढ़ दिया। अब मैंने देखा वाकई ये किताब में हदीस तो है, कहां से आई। पता चला कि इस हदीस के रावी है मुफज्जल इब्ने अमर। तो और फिर इनसे अकीदत भी बढ़ी और फिर और इनके हालात पर मैंने बहस की। कौन सी हदीस? और वो हदीस कि जब इमाम आएंगे तो सबसे पहले इमाम की जंग अपने उन शियों से होगी जो पहली आवाज सुनकर इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। सबसे पहले दौड़ के आएंगे वो 313 छोड़कर। उसके बाद पहली आवाज जो इमाम की, इमाम क्या, जिब्राइल की, जाल हक वज़ाक़ल बातिल व इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। तो जो पहला लश्कर जमा होगा उसमें से 2/3 2/3 66% इमाम के दुश्मन नहीं बनेंगे, खून के प्यासे बनेंगे कि अपनी तलवार इमाम के खिलाफ निकाले। जो इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि अपना घर बार, अजीज अकारिब, बीवी, बच्चे, वतन, कारोबार, जॉब सब छोड़ के आ गए। तो रावी ने घबरा के पूछा, लेकिन मौला क्यों? कहा कि उनके 2 एतराज होंगे। पहला एतराज वो होगा, बल्कि दोनों एतराज वो होंगे जो हम जैसे तालिब इल्मों पर भी होते हैं जब हम इमाम की बात बताते हैं। पहला एतराज ये होगा, ये कौन सी शरीयत लेके आ गया, ऐसी नई नई बातें ना हमने सुनी ना हमारे बुजुर्गों ने। ये पहला एतराज इमाम पर होगा। मैंने कहा ना कि 40 साल पहले मैं भी इसका निशाना बना था, क्योंकि गुलाम इमाम हूं, तो बहरहाल वो चीजें तो आती हैं। पहला एतराज। और दूसरा एतराज ये होगा, ये भी मुझ पर होता, ये कौन सा इमाम, हम नहीं मानते, ये तो बहुत सख्त है। रहमतुल लिल आलमीन के बेटे को तो बहुत नर्म होना चाहिए।
लोग दाढ़ी मुंडाएं, वो थपकी दे के कहे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। औरतें बेहिजाब निकले, वह कहे गुलाब जामुन खा लो, तुमने तो वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। नमाजें कज़ा की जाए, इमाम उनके हक में दुआएं दे। मैदान करबला में बरसते तीरों में अबू समामा नमाज को याद करे, हुसैन हाथ उठा के कहें जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अबू सुमामा खुदा तुम्हें क़यामत में नमाजियों के गुरों में शामिल करे। मोमिन कहे कि हम नमाज कज़ा करें तब भी हमें दुआ इमाम मिले। ये कौन सा इमाम आ गया जो कहता है वाजिबात पे अमल करना है, हराम से अपने आप को बचाना है? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखिए दो तरीके, पुराना लतीफा हो गया लेकिन है। पहुंची कोई खातून किसी सरकारी महकमे में, मसलन नादरा में, और कहा कि आपने कार्ड बनाया है, क्या लिख दिया इसमें? फुला खातून बेवाए फुला। मैं तो बेवा नहीं हूं, ये मेरे शौहर मेरे साथ खड़े हुए हैं, गलती ठीक करेगा, ठीक करता हूं। एक मर्तबा पिस्तौल निकाल के ठाए 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 शौहर को मार दिया, अब तो बेवा हो गई ना, गलती ठीक हो गई, ले जाओ कार्ड। गलती ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर बेवा गलती से लिख दिया तो बेवा कर दो, और एक तरीका यह है कि जो अपनी गलती है उसको करेक्ट करो। तो अब दो चीजें, इमाम की तरफ से सख्तियां हुई, दो तरीके हैं, अपने आप को वैसा बना लो जैसा इमाम चाहते हैं, या इमाम को इमाम मानने से इनकार कर दो। दो ही तरीके हैं ना उससे बचने के। भाई इमाम ने कहा नमाज क्यों ना पढ़ी, अब या तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, खत्म बात, इमाम का एतराज खत्म। और या फिर कौम इनको इमाम ही नहीं मानते, ये कहां से नमाज लेके आ गए इस्लाम में। अक्सरियत 66% दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, जो कि पहले तरीके में जहमत होती, पहले तरीके में कुर्बानियां देना होती। तो अब ये हदीस कि इमाम के 2/3 मानने वाले इमाम के दुश्मन बन जाएंगे, और ऐसे कि खून के प्यासे तलवार निकाल के इमाम से जंग करेंगे, ये मुफज्जल इब्ने अमर की हदीस। तो उस वक्त सही मानों में, 74 में तो मैं बहुत छोटा होना चाहिए, तो उस वक्त सही मानों में मुफज्जल का तारुफ हुआ। लेकिन ये तो खैर तकरीर का रुख जरा बदलता चला गया। लेकिन कल रात का जो आखिरी वाकया था, मुफज्जल इब्ने अमर, इमाम के वो साहबी जिसे जदीद, अब मैं बिल्कुल मुख्तसर, जदीद जमाने के फितनों का मुकाबला करने के लिए इमाम ने ट्रेन किया था। इन लोगों से इनकी जबान में बात करना, अगर वह साइंसी एतराज लाएंगे और तुम कुरान की आयत पढ़ोगे, वो कहेंगे हम तो कुरान मानते ही नहीं, तो उनकी जबान में बात करना ये मुफज्जल नाइब इमाम है। और खाली ये हदीस नहीं, रजत की, मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब के अशरे का खुलासा, रजत की अक्सर हदीसें मुफज्जल इब्ने अमर से मरवी है, ये सहाबी। लेकिन असल बात ये हो रही, इमाम के नायब हैं, मदीने में खुम्स इमाम की तरफ से ये कलेक्ट करते हैं, वकील हैं, इजाजत नहीं है, वकील है जो खुम्स जमा भी कर सकता है, खुम्स खर्च भी कर सकता है। तो जिस वक्त दो मोमिनों ने कहा कि है मुफज्जल, तुम इतने मालदार कब से हो गए कि आम से मोमिनों के झगड़े में जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं, हजारों तुमने दे दिए? अब मेरी रकम नहीं, ये इमाम की रकम है, ये कह के मेरे पास रखवाई गई कि जब कभी हमारे दो मोमिन दौलत दुनिया पे झगड़ा करें, हमारा माल दे के उनका झगड़ा खत्म कराओ। हमें अच्छा नहीं लगता कि खैरों के सामने, दुश्मनों के सामने हमारे चाहने वाले आपस में लड़ें। और यहां से मैंने कल बात मिलाई थी कि अब हमारे वो इख्तिलाफात, देखिए जुमला कभी लोग कह देते हैं, सारी बातों पे नहीं, कुछ बातों, मौलाना ये झगड़े जो हैं ये आज के कोई थोड़ी है, 100 साल पहले भी ये इख्तिलाफ था। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। जनाब कासिम की मेहंदी का मसला, भाई ये नया मसला कोई थोड़ी, 100 साल पहले भी हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि पूरी शिद्दत के साथ था, बल्कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, उलमाए लखनऊ वर्सेस उलमाए हैदराबाद, इंडिया का हैदराबाद। मैंने कहा ना, मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, राय नहीं दे रहा। मौलाना ये मसले 100 साल पहले भी थे, पिछले साल ये मसला उठा था, तो कहा नई बात नहीं है। नहीं, नई बात ये
कि 100 साल पहले जो आपके इख्तिलाफात थे वो आपके बीच में रहते थे। आज इंटरनेट की वजह से, आज मीडिया की वजह से, आज व्हाट्सएप की वजह से, आज ये यूट्यूब की वजह से आपके दरमियान कम रहते हैं, आप कम सुनते हैं उन चीजों को। दुश्मन ज्यादा सुन के बगले बजाता है, वो ज्यादा खुश होता है। तो फर्क है ना, घर की बात घर में रहे, घर की बात आप बाजार में उछालें अगर कोई पुराना इख्तिलाफ है तो, वरना तो जो लैंग्वेज आजकल हमारे मोमिनीन इस्तेमाल करते हैं ये शिया तारीख में कभी किसी मोमिन ने इस्तेमाल नहीं की, जो आजकल इस्तेमाल हो रही। और आम मोमिन के खिलाफ नहीं, मुज्तहिदीन के खिलाफ, मराजे के खिलाफ, सही बात बताने वाले उलमा और खतीबों के खिलाफ। वो तो हम देख लेते हैं ना जो कमेंट्स आते हैं नीचे, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो ये मत कहिए कि इनमें से कुछ इख्तिलाफ पुराने इख्तिलाफात का तरीका कुछ और था, आज ये तरीका और है। अब यहां रुक के एक बात करूं, ये मौजू आगे बढ़ रहा। इमाम अपने दो शियों का इख्तिलाफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसमें एक और ऐसी चीज कह दूं जो मैंने बहुत कम पढ़ी इस मिंबर पे, लेकिन मुझे मालूम कि आपने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा सुनी। तो बहुत मशहूर बात, और वो ये कि जो रिवायत अभी मजलिस के शुरू में आई उसी का अगला हिस्सा, उसी रिवायत का अगला हिस्सा। 21 रमजान मगरिबैन की नमाज हो गई, अली बहुत कमजोर हो चुके, हसन को बुला के कहा कि बेटा हसन, अब लोगों से मुलाकात का मौका नहीं है, सिर्फ ये 5 या 7 आदमियों को लेके आओ। आ गए वो लोग, बातें हो गई, उनको भेज दिए। अब बाहर वालों से, असहाब से बात हो गई, अब घर वालों को जमा किया। ये घर वालों से आखिरी मुलाकात है अली, और उस वक्त जो वसीयत की हसन और हुसैन को, कब सर पे जरबत लग चुकी, और ऐसी जरबत कि इब्ने मुलजिम खुशी से उछल के कह रहा कि मैंने ऐसा जहर तलवार पे लगाया था कि एक कतरा दरिया में डालो तो पूरे दरिया की मछलियां मर जाएंगी, ऐसा जहर। ये अली का जिगर था कि 3 दिन बर्दाश्त किया उस जहर को भी। तमाम आइम्मा ताहिरीन के बाप हैं अली। अस्सलामु अलैका या वालिदल आइम्मतिल अथहार, आज भी हम अली को सलाम करते हैं। तो आइम्मा के अलग मसाइब अली में जमा हुए। हर इमाम को या जहर से शहीद किया गया या तलवार से, अली के लिए जहर भी इस्तेमाल हुआ, अली के लिए तलवार भी इस्तेमाल हुई। और आखिरी दिन है, कमजोरी हद से ज्यादा, सलूनी कहने वाला ये कह रहा कि आज मुख्तसर सवाल करना, आज मेरे बदन में ताकत नहीं। फातेह खैबर है ये वो अली, इस वक्त भी ऐसी हालत में भी हसन हुसैन को बुला के पहला जुमला क्या कहता है, पहला जुमला नहजुल बलागा में है। कोई हवाला देने की भी, यानी हवाले को साबित करने की जरूरत नहीं, हर साल आप रमजान में सुनते हैं। पहला जुमला, बेटा हसन हुसैन उसी कुमा बे तक़वल्लाह, वसीयत करता हूं, ये वसीयत आखिरी घंटा है अली का, अल्लाह से डरना। फिर व इस्लाह ज़ातिल बैन, दो मोमिनों के दरमियान कभी झगड़ा ना होने देना, इस्लाह कराना, इस्लाह। फ़इन्नी क़द समेअतु जद्दकुमा, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे नाना को ये कहते सुना, इस्लाह ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन इबादतिस सना, दो मोमिनों का झगड़ा खत्म कराना 1 साल की सुन्नत इबादत से बेहतर। पूरा साल आप मुसल्ले पे खड़े रहें, पूरा साल आप रोजे रखें। अच्छा, इसी आगे चलकर नमाज की बात है, रोजे की बात है, कुरान की बात है, हज की बात है, मशहूर बात है। अली ने उन सब से पहले मोमिनों के इख्तिलाफ खत्म कराने की बात की। नमाज से भी पहले 4 दिन से मैं क्या, एक मोमिन के अल्फाज में 4 दिन से मैं क्या भाषण दे रहा था, नमाज, अहमियत नमाज, फजीलत नमाज। अली के आखिरी वसीयतनामे में नमाज से पहले मोमिनों के इख्तिलाफ का तज़किरा। ये नहीं कहा कि आए मेरे शियों इख्तिलाफ ना करना, वो जिंदगी भर कहते रहे। हमसे और आपसे कहा जहां हो जाए इख्तिलाफ वहां पे दूर कराना, वहां उसे खत्म करना, वहां मुसालिहत की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मौलाना का मौजू ये नहीं। जैसे कल मैंने कहा नाके को कोड़ा न मारने से मैं आपको कहा ले गया मरजइयत की जानिब, उसी तरह ये जुमला
इत्तेहाद यूनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यानी करना चाहिए, करता आ रहा हूं। आज का मौजू कुछ और है। अब ये आपने सब कुछ, अच्छा ये इनमें से एक सवाल मेरा है, आखिरी बात, कौन सी नई बात मैंने कही? हर मोमिन जानता, अइम्मा ताहिरीन अपने शियों का जरा सा इख्तिलाफ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, हर मुमकिन तरीके से उसे दूर करते हैं। और मैं मिसाल मुकम्मल क्यों ना कर दूं, मिसाल नहीं, मसाला शरी, अपना पैसा खर्च करते हैं। दौलत दुनिया पे झगड़ा करने वाला मोमिन पैसा खर्च करते हैं। ये दूसरी जानिब एक हराम की इजाजत देते हैं अगर इख्तिलाफ खत्म हो रहा। ये दो बहुत बड़े बड़े जुमले हैं। शराब इस्लाम में हराम है, कब जायज होती है या इजाजत मिलती है? खंजीर का गोश्त इस्लाम में हराम है, किस एक्सट्रीम केस में जाके इजाजत मिलती है? मिसालें देने को आ जाऊं तो दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन फिक्र और हलाल और हराम एक तरह से मेरी दिलचस्पी का मौजू, बहुत बहता चला जाऊं। आपने सुना है ना, बदतरीन गुनाह झूठ है। 3 जगहों पे झूठ की इजाजत, उनमें पहली जगह है जब दो मोमिनों के इख्तिलाफ को खत्म कराना। झूठ बोलो, झूठ बोलो, इख्तिलाफ खत्म हो, क्योंकि ये मेरा असल मौजू नहीं है, वरना बड़ी दिलचस्प मिसालें। घड़ी सही 9:15 हो गए, अच्छा तो बड़ी दिलचस्प मिसालें देता। छोड़े मिसालों को, सिर्फ इतनी सी बात, एक तरफ नेकियों में अहम तरीन नेकी राह खुदा में खर्च करना, वो भी मुसालिहत के लिए यह अहम तरीन नेकी लाई गई। गुनाहों में बदतरीन गुनाह झूठ बोलना, वो इजाजत दिया गया अगर मोमिनों का इख्तिलाफ खत्म। तो यह मुख्तलिफ अंदाज, मौला के सर पे जरबत लगी, आखिरी वसीयत, वो इमाम का वाकया, ये शरीयत का वो मसला जो अहादीस मोतबरा से शिया और सुन्नी दोनों के यहां साबित है। मगर अब मगर के बाद इंतजार करिएगा, एक अहम बात आ रही है, बस शुरू होगी खाली आज, क्योंकि मेरा इरादा तो था इसी पे बात करने का। दो बच्चे ये बाहर जाके लड़ने लगे, बहुत शरीफ बच्चे हैं, देखिए कितने अदब और एहतराम से बैठे, लेकिन अगर लड़ने लगे तो आपको इतनी हैरत नहीं होगी। आप में से 2 मोमिन बाहर जाके लड़ने लगे, जरा बुरा लगेगा और आप कहेंगे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे? अमामा अबा कबा पहने 2 आलिम बाहर के सहन में जाके लड़ने लगे। अब आपको तो यकीन भी नहीं आएगा, शर्म के मारे या तो आप मुंह फेर लेंगे, ये कहेंगे इनको क्या हो गया भाई, लड़ाई वही लड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे आदमी का स्टेटस हाई होता, वही चीज उस पर और ज्यादा बुरी लगती। जो बच्चे के लिए, बच्चे लड़ेंगे तो लोग भी कहेंगे भाई आगे बढ़ जाओ, बच्चों का काम ही लड़ना, यही कहेंगे लोग। और 2 बड़े काबिल एहतराम नूरानी चेहरे वाले लिबास उलमा में यहां लड़ने लगे, पहले तो आपको यकीन नहीं आएगा जो हम देख रहे हैं सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं। और फिर सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, फितरत मौला आम मोमिन के झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर रहा। इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कहने की। अब आइए, 2 मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ हुआ, बात बहुत बढ़ गई। वाकया मशहूर है, लेकिन ये बच्चों ने शायद न सुना। बगदाद शहर और महल्ला एक कर्ख आज भी है, साहिबान ईमान की पूरी बस्ती। सैयद मुर्तजा की मरजइयत उस वक्त उन सैयद मुर्तजा के पास है जिनके छोटे भाई आम आदमियों में ज्यादा मशहूर है, और उलमा साहिबान इल्म और पढ़े लिखे मोमिनीन में बड़े भाई ज्यादा मशहूर है। जिनका वाकया छोटे भाई सैयद रजी नहजुल बलागा जैसा ऐसा अजीम कारनामा अंजाम देगा कि रहती दुनिया कयामत तक सैयद रजी का नाम जिंदा हो गया। नहजुल बलागा जिन्होंने जमा की, उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा। अब्बासी खलीफा ने देखा, वजीर ने, कि जो तुम बीमार हो, बार बार मोमिन नहीं है, मौला को पुकार रहा, कहा कि हाँ अपनी शफा चाहिए, मेरे बेटे के पास जाओ। बेटा कौन? 11वें इमाम की शहादत है 12वां गैबत में, का अलमुल हुदा
जो हिदायत का परचम है, वो कौन? कहा सैयद मुर्तजा। मौला ने अपना बेटा भी कहा, अलमुल हुदा भी कहा, अब मर्जे बन गए। बन गए का मतलब जबरदस्ती नहीं, इनके उस्ताद शेख मुफीद का इंतकाल हुआ और शेख मुफीद के इंतकाल के बाद इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, और अब इनके पास पढ़ने के लिए दूर और दराज से लोग आते हैं। आने वालों में इनका सबसे चहीता शागिर्द, सबसे ज़हीन शागिर्द, जो इल्म में सबसे पीछे था, यहां पढ़ने आया, छलांगे लगाता हुआ सबसे आगे पहुंच गए। मौला ने उनकी किताब शिया उलमा को दिखा के कहा कि इस किताब के होते हुए तुम्हें हलाल और हराम के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत। मौला ने, अगरचे लोगों ने इसका गलत नतीजा निकाला और कहा मौला कह गया ये किताब काफी है, 80 साल तक किसी मुज्तहिद ने फतवा नहीं दिया, यानी तकलीद बन रही है 80 साल। मौला ने कहा ये किताब, फिर वाज़े हुआ कि ये मुराद कोई थोड़ी थी कि इज्तिहाद ना करो। ये बहुत दिलचस्प वाकया, वो शेख तूसी जिनका यही कारनामा क्या कम है कि नजफ में अपना हौजा, वो हौजा इल्मिया कायम किया जो आज तक है। यह अक्सर घड़ी अक्सर ये होता है कि आप ऐलानात सुनते हैं कि जी मस्जिद बन रही है, इमाम बाड़ा बन रहा है, चंदा दीजिए सदका जारिया होगा। आप देते भी हैं। जिसने नजफ के उस हौजे को कायम किया जहां शेख तूसी से लेकर मरहूम आयतुल्लाह खुई और आयतुल्लाह सीस्तानी तक इज्तिहाद का पूरा सिलसिला जारी है, उसके सदका जारिया का क्या कहना। यह अलग बात है कि जब कभी मैं शेख तूसी के कब्र के करीब से गुजरा तो मैं तो जरूर गया। मैं दावा नहीं करता, कोई मुझे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी काफिला वहां नजर नहीं आया, पता नहीं क्यों। और गुजरना भी जरूरी है, वादियो सलाम का रास्ता वहीं से गुजरता। खैर, तो ये जरा सा मैं मौजू से हट रहा हूं, बुढ़ापा है बहक जाता हूं। तो खुलासा ये है कि शेख तूसी वो भी इतने बड़े आलिम कि सैयद मुर्तजा के मरते ही उनकी तकलीद हुई, और ऐसी तकलीद के 80 साल होती रही। लेकिन अभी वो मुज्तहिद हैं, तकलीद नहीं। वाकया बहुत मशहूर है, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। सैयद मुर्तजा शेख तूसी सारे शिया एक ही जगह रहते थे, एक ही महल्ले में। सैयद मुर्तजा को कहीं काम से जाना था, वो घर से बाहर निकले, सामने घोड़ा है, दरख्त के नीचे घास चर रहा है। चुनाचे अपने गुलाम से कहा कि मुझे जाना, इसको तैयार करो। उसने करीब जो जीन जरूरी होती है घोड़े पे बैठने के लिए, वो उठाई और घोड़े पे कसना शुरू की। अंग्रेजी में गालिबन इसको सैडल कहते हैं, जीन। बच्चे आजकल जीन कहां समझेंगे, सैडल समझ में आ जाएगा। वो जीन लगाई। अब सैयद मुर्तजा बैठना चाह रहे हैं, सामने खड़े हैं शेख तूसी। कहा कि है उस्ताद मोहतरम, आप ये क्या कर रहे हैं। वाकई को इस तरह समझे कि मरहूम आगा खुई बैठना चाहते सवारी पर और सामने खड़े हैं आगा सीस्तानी। बिल्कुल यही स्टेटस था इन दोनों का। सैयद मुर्तजा उस्ताद, शेख तूसी शागिर्द। सैयद मुर्तजा उस वक्त के मर्जे, उनके फौरन बाद के मर्जे शेख तूसी। रोक लिया, आगा सीस्तानी ने रोक लिया मसलन आगा खुई। शेख ने कहा कि या सैयद, अभी अभी एक कुत्ता यहां से गुजरा मेरी आंखों के सामने, इस पर पेशाब करके आगे बढ़ गया, नजीस है। गुलाम रुका। सैयद ने कहा रोके क्यों, इसी जीन को घोड़े पे बांधो, मैं इस पे बैठ के जाऊंगा। शेख ने कहा कि नजीस है। कहा लेकिन मेरा फतवा ये कि दो आदिल गवाह गवाही दें तो चीज नजीस होती है। तुम एक हो, आदिल हो, सब कुछ हो, एक हो, दो का आदत जरूरी है। चुनाचे ये चीज मेरे नजदीक पाक। ये कह के उस पर बैठे। पैगंबर की एक हदीस बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं, घड़ी की सुइयां जो लोग आज आ गए। अगर काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाए तो जानबूझ के वही काम करना। ये पैगंबर की एक हदीस है, लेकिन अलग। सैयद ने कहा अब तो मैं इसी में बैठ के जाऊंगा, यह पाक है मेरे नजदीक। शेख तूसी ने कहा मेरी समझ में नहीं आता। मैं, या तो आप कह दीजिए कि भाई तुम पे इतना भरोसा नहीं, शायद तुम्हें धोखा हो गया हो, शायद तुमने गौर से नहीं देखा हो, शायद वो कुत्ता ना हो, कुत्ते जैसा कोई, ऐसी कोई बात कर दो ठीक भी है। कह रहे कि नहीं काबिल भरोसा हो
जो कह रहे सही कह रहे, दो नहीं हो एक। अब ये झगड़ा इतना बड़ा कि मामला गया मौला तक। मौला की शहादत है 41 हिजरा, वाकया है 441 हिजरा का। चले 436 में सैयद मुर्तजा का इंतकाल हुआ, 431 हिजरा का, यानी 400 साल बाद का। मौला कहा, लेकिन नहीं, मौला तो हर जगह है और हर दौर में है। तो ये पाया कि ये मसला लिखकर मौला की जरी में डाला जाएगा। आपको मालूम है कि अभी चंद साल पहले तक तरीका था कि मौला का हरम या जरी रात को बंद होती है, सुबह के करीब खुलती। ये तो अब 24 घंटे का निजाम आया, पर्चा लिख के डाला गया जरी में, बंद हो गया हरम। फजर के करीब जब खोला गया, वही पर्चा जरी के बाहर पड़ा। इस तरह से रोजा नहीं बंद किया जाता है, एक एक कोना झांका जाता है, कोई यहां है तो नहीं, तो कोई नहीं था, पर्चा बाहर पड़ा और पर्चा उठाया तो एक जुमला लिखा हुआ है मौला की तहरीर में। मौला की तहरीर के कुरान आज भी आपको कुम, मशहद, नजफ कई जगह मिलेंगी। मौला की तहरीर क्या है? तहरीर का जब हम अपने दो आम मोमिनों को लड़ता नहीं देख सकते, अपने माल में से उनको दे के उनका झगड़ा खत्म कराते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़ते हुए? तुम तो मर्जे हो, तुम तो आलिम हो, तुम तो इतने बड़े हो। आम मोमिनों का झगड़ा मिल्लत की तौहीन है, तो नाइब इमाम का झगड़ा, शर्म करो तुम लोग। इतनी छोटी सी बात में, बात भी इतनी छोटी। ये होना चाहिए था। जुमला बड़ा अजीब था, अल हक़्क़ु मा वलदी व शेख़ु मोतमदी। इस मसले में हक मेरे बेटे के साथ, सैयद मुर्तजा के साथ है, सही कह रहा है। उसका फतवा है दो तो दो होने चाहिए, मगर वह शेख तूसी मोतमदी, मुझे इस पे पूरा ट्रस्ट और भरोसा। मोतमदी, ट्रस्टवर्दी, मुझे पूरा पूरा भरोसा। अब बताइए, इनका झगड़ा खत्म होगा कि और बढ़ेगा? अगले दिन फिर झगड़ा करो, मौला इतने बड़े बड़े लक़ब दे रहे हैं। सैयद को कह दे वलदी हक, शेख को कह दे, उम्मती को कह दे मोतमदी। वो इमाम जो सर पे ज़रबत लगे तो कहे साहिबान ईमान, झगड़े ना करना, इख्तिलाफ ना करना, अपने इख्तिलाफ दूर कराओ। वो इमाम जो माल खुम्स में से एक हिस्सा रख दे, झगड़े ना होने पाए। और इतने बड़े कौम तशय्यो के लीडर्स, रहबर, टावरिंग पर्सनालिटी, उनसे कहे तुम बच्चों जैसे मसले पे लड़ रहे? क्या मसला था अगर जीन बदल दी जाती? नहीं, ऐसा जुमला कहा, ये दोनों और ज्यादा पुख्ता हो गए इसमें। और ये बता गए कि फतावा के इख्तिलाफ की वजह से मर्जियत की शान में कोई कमी नहीं आती, शान और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मुज्तहिदीन में इल्मी इख्तिलाफ हो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। मौला मौजूद है जो कह रहा हक भी यहां पर है, मेरा भरोसा भी इन्हीं पर है। बात मुझे इसके और जरा आगे बढ़ाना थी, लेकिन अब वक्त बहुत हो गया। मोतमदी, मेरा भरोसा, ये वो रुतबा है जहां पे हमें बहुत जल्दी, क्योंकि वर्किंग डे है ना, इसलिए लंबी बात नहीं और जरूरत भी नहीं। बहुत अजीब लफ्ज आ गया ना इसमें। एतमाद है, मुझे पूरा भरोसा। हमारे यहां तो बात शुरू यहां से होती है, मर्जियत के खिलाफ या तकलीद के खिलाफ। हम इनकी तकलीद करें? ये खुद तो एक बात पे जमा नहीं होते और हमसे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें दीन सिखाएं। और वहां मौला तायीद भी कर रहा है। ये कौन है? पहला इमाम। और आखिरी इमाम का वाकया याद कीजिए, वो नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं। कहा क्या है हमारे शियों, तुम्हें इनके मामले में बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे नायब नहीं है, ये मेरे नायब है। अगर ये कोई गलती करेंगे या तो मानो कि मैं मर चुका हूं, और अगर मैं हूं तो मेरे नायब गलती ये करेंगे, इस्लाम है करूंगा। ये आखिरी इमाम कह के जा रहा है गैबत में। और हमारे यहां हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर जवान जिसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, जरा जरा सी बात पे मराजे की तौहीन करना और इन मसाइल में उन पे एतराज करना। इख्तिलाफ क्यों है? अली तायीद कर रहे, जमाने का इमाम करेक्शन कर रहा आके, और हम जो है वो अपनी जगह पे बेचैन हुए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा। भरोसा बहुत बड़ा लफ्ज है। अली ने कहा मुझे शेख पर पूरा भरोसा है,
गरचे उनके मसले को गलत बयान किया, गलत भी नहीं था, शेख के फतवे से सही था, मगर अपना फतवा दूसरे मर्जे पे नहीं ठूस सकते हो। और हमारे मराजे करते भी नहीं है ये, लेकिन जल्दी में शायद एक आध लफ्ज में गलत बोल गया, बात को खत्म करो, भरोसा। और ये वो चीज है जो हमें पूरे शान के साथ, भरोसा पूरी शान के साथ अगर नजर आई किसी में तो उसका नाम है अब्बास। क्या भरोसा है अब्बास में। बच्चे ने मुझसे पूछा कि मौलाना वो जो दूसरे दिन आपने शिमर का वाकया पढ़ा तो आखिर में हजरत अब्बास ने क्या जवाब दिया। वो तो भांजा भांजा कह के जो कर रहा था, अब्बास आका के कहने पे बाहर तो गए। क्यों आए हो? कहा आपके लिए अमान लाया। कहा मेरे मौला हुसैन को अमान नहीं मिलेगी, वो तो जानवर के बिल में भी जाएंगे तो हम वहां पहुंच के भी मारेंगे। अब्बास ने कहा तुफ है तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर, मेरे आका को शहीद करना चाहता और मेरे लिए अमान लाता। ये कह के वापिस किया। ही बच्चे का सवाल था। लेकिन एतमाद, भरोसा कायनात की तारीख में जैसा हमें हजरत अब्बास के हवाले से नजर आए, बच्चों का भरोसा अब्बास। अहले बैत अतार के घर की मुहतरम खवातीन का भरोसा अब्बास, आका हुसैन का भरोसा अब्बास, आका सज्जाद अब्बास की कब्र में उतर के सीने पे सर रख के कहते, ऐ मेरे चचा आज आप ना रहे तो चल के देखिए आपकी बहनों पे क्या गुजर रही है। सज्जाद अब्बास को याद करके कह रहे हैं। ये मसाइब में अक्सर पढ़ता हूं, आज ये नहीं पढ़े मैंने, सिर्फ एक जुमला। तो किसी ने कहा कि आका अब्बास का सर तो पूरे सफर में साथ था, लेकिन देख कुछ नहीं रहा था, क्योंकि ये वाहिद सर था जो नौ के नेजा पर रुका ही नहीं। जितनी बार अब्बास के सर को नौ के नेजा पे बुलंद किया गया, उतनी बार वो जमीन पे आके गिरा। आखिर में खूली के घोड़े की गर्दन में ये सर बांधा गया, वो सारे रास्ते जमीन से टकराता तो गया, नो के नेजा से ये मंजर देखने को तैयार नहीं। मगर आज के मसाइल जो मैं पढ़ रहा हूं, वो मां का भरोसा। उम्मुल बनीन का रुतबा बहुत बुलंद है। बहुत तलाश के बाद मौला अली ने इनसे शादी की। और आपको पता कि कोई परेशानी और मुसीबत हो तो उम्मुल बनीन का वसीला भी उन वसीलों में से एक है कि फातिमा ज़हरा के बाद जिसका वसीला हाजतें पूरी कराता, उम्मुल बनीन। उसका भरोसा देख लीजिए। करबला का वाकया खत्म हो गया और एक दिन एक दुश्मन अहले बैत जन्नतुल बकी के करीब से गुजर रहा। उसने देखा कि सामने ही तो महल्ला बनी हाशिम है ना। एक घर का दरवाजा खुला, एक बहुत ही ज़ईफ बीबी काले कपड़े पहने, असा हाथ में थामकर आहिस्ता आहिस्ता महल्ला बनी हाशिम से बकी के कब्रिस्तान में दाखिल हुई और सीधा उस कब्र पे गई जो शहजादी के नाम से मंसूब है। जाके अपने आप को शहजादी की कब्र पे गिराया और कहा कि ऐ बिनते रसूल, मैं आपको आपके बेटे और लाल अब्बास का पुरसा देने आई। खानदान बनु उमैया का ये शख्स अतराफ में गुजरने वालों से कहता है, ये कौन बीबी? हमारा इस घराने महल्ला, हमारा खानदान बनी हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमें भी पता है कि अब्बास फातिमा का बेटा नहीं है, उम्मुल बनीन का बेटा। और ये तो इसी महल्ले से निकल के आई, उन्हें ये रिश्तेदारी नहीं पता। सुनने वाले ने कहा कि अरे ये खुद उम्मुल बनीन है जो अपने लाल का पुरसा इसलिए फातिमा को दे रही कि फातिमा ने हमेशा कहा था
अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास हसन और हुसैन के बाद मेरी तीसरी औलाद है, अब्बास मेरा छोटा हुसैन है। हमेशा फातिमा ने यह कहा। लेकिन मजलिस का उन्वान था भरोसा, एतमाद। उम्मुल बनीन ने चेहरा उठाया और एक बार करबला का रुख किया और दो जुमले कहे। पहला जुमला समझ में आता है, दूसरा समझ में नहीं आ रहा अगर खुद उम्मुल बनीन न समझाएं। पहला जुमला ये कहा कि अब्बास करबला करो, लोग मेरे पास आते हैं और तेरा पुरसा देते हैं। मैं सबकी बातें सुनती, यकीन किसी पे नहीं करती। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरा अब्बास मारा गया। मैंने तुझे दूध पिलाया है, मैंने तुझे पाला है, मुझे पता है कि मेरा अब्बास कितना बहादुर है। मुझे पता है कि इस दुनिया में तो अब्बास को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन लोगों को धोखा हुआ है जो पुरसा दे रहे हैं। बात समझ में आती है? इस कायनात में कोई जो अब्बास को मार सके? लेकिन उम्मुल बनीन कहती अब्बास, फिर मैं यकीन कर लेती हूं मेरा अब्बास मारा गया। फिर मुझे यकीन आ जाता है मेरा अब्बास मारा गया। शहजादी उम्मुल बनीन, ये यकीन कैसे आता है? कहा जब मैं सुनती हूँ नन्ही सकीना के रुखसार पे तमाचे लगे। मेरा अब्बास जिंदा होता तो सकीना के तमाचे तो कोई नहीं लगा सकता। जब मैं सुनती हूँ मेरे इमाम वक्त, मेरे इमाम जमाना सज्जाद की कमर पे कोड़े बरसाए गए, मेरा अब्बास जिंदा होता तो हिम्मत थी किसी में कि इमाम जमाना के कोड़े मारता। और आखिरी जुमला आज का, जब मैं सुनती हूँ मेरी शहजादी ज़ैनब की चादर छीन ली गई, अरे मेरा अब्बास जिंदा होता तो मजाल थी किसी में कि चादर ज़ैनब पे हाथ डालता। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। खुदावंदा बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, अबिल फजल अब्बास और उनकी हाजत रवा माँ उम्मुल बनीन का वास्ता। जो लोग आज के मजलिस में हैं, इनकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी फरमा। जो आज की मजलिस में इन मसाइब पे गिरिया कर रहे हैं, उनको, इनके घरों को, घर वालों को, औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता इन ही मसाइब अहले बैत कि जिन्होंने ये जुल्म किए हैं, आज भी अहले बैत के मानने वालों पे जुल्म करने वाले हैं, उन सबको नीस्त व नाबूद फरमा और मजालिम के खातिमे के लिए ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम हुसैन।